मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए द्वितीय परीक्षा पेपर आ चुका है गणित विषय का। प्यारे विद्यार्थियों, ये सेकंड एग्ज़ाम का पूरा पेपर है जो कि मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है ये 101% आपकी परीक्षा में पेपर पूछा जाएगा, यानी कि वो क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, लगातार हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगे हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे ताकि आप सभी बच्चों को जो पेपर हमारे द्वारा बताया जा रहे हैं वो सबसे पहले आप देखें और आप अपनी द्वितीय परीक्षा में पास हो सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, 21 और 91 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वह कितना होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है 13 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, यानी कि HCF और LCM निकालना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। रेखिक बहुपद AX प्लस B का शून्यक होगा, तो शून्यक क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है -B/A इसका शून्यक होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, -B/A विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आएगा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 हो तो रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसके क्या हल होंगे प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसमें ध्यान रखना है का कोई हल नहीं होगा। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का जो सर्वांतर होता है वह कितना होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 5। यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो समकोण त्रिभुज POA बराबर कितना होगा, तो ध्यान रखना है 50 डिग्री। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 16:81 होगा। तो इसमें आपको 16:81 याद करके जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समबाहु लिखना है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, y अक्ष से दूरी वो कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कोटि। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री का। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध बहुलक बराबर 3 माध्य और माध्यक बराबर 2 माध्य होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माध्य। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आप ध्यान रखना है 2πr। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है, तो असंभव है यानी कि इसमें आपको याद रखना है 0, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद करें जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। जोड़ी आप देखेंगे 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ऑप्शन नंबर AF। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना होता है, तो दूसरे में आपको बताना है साइन थीटा। टेन थीटा का मान आपको ऑप्शन नंबर G साइन थीटा बटा कोस थीटा। द्विघात समीकरण का विविक्तीकर बताइए, तो इसमें आपको बताना है B² - 4AC। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर A बताना है AX² + BX + C बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो इसमें मिलाना है B² - 4AC < 0। तो ये जोड़ी का नंबर है, तो आप इसे अच्छे से याद करें। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। ये आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न आएंगे। किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना है आपको SN बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस ब्रैकेट n-1 d का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिए। तो इसकी दूरी आपको लिखना है √x² + y²। दृष्टि रेखा की परिभाषा आपको याद होना चाहिए, ये 100% परीक्षा में प्रश्न आएगा। प्रेक्षक की आंख को प्रेक्षित वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें 2 लिखना है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है θ/360 × 2πr। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न दिया जाएगा सत्य असत्य में, आपकी स्क्रीन के सामने है। करनी 3 एक परिमेयी संख्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ गलत बताना है। 2, 4, 6, 8 का जो समांतर श्रेणी है क्या, ये बिल्कुल सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बिल्कुल बात सत्य है। बिंदु -4, 6 एवं 4 - 6 बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, बिल्कुल सत्य है। बेलन का वक्रपृष्ठ याद होना चाहिए 2πr/h, बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये गलत बताना है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को इन प्रश्नों को याद करना है। ये आपकी स्क्रीन के सामने कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हमारे द्वारा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर बताए जा रहे हैं, 4 सेट पेपर बताऊंगा प्रत्येक विषय के लिए, आप उन्हें याद करेंगे जिससे कि आप पास हो सके। ठीक है, जय हिंद।